तो कल कौन सा दिन है, कौन सा त्योहार है? दीपावली। दीपावली। दीपावली दो शब्दों से बना है, एक दीप और एक दीप का वलय, है ना। तो दीपावली मतलब दीपों की श्रृंखला, बहुत सारे दीप एक साथ, है ना। तो ये जो त्योहार है दीपावली का, ये दिया जलाने का त्योहार है। अब ये त्योहार क्यों शुरू हुआ? हमें ऐसा त्योहार मनाने की जरूरत क्यों पड़ी कि दिया जलाया जाए? अब आज के समय में तो ऐसे त्योहार की मतलब आवश्यकता वैसे भी नहीं होती है, क्योंकि भाई सबके यहाँ लाइट लगी हुई है, तो दिया जलाने का क्या मतलब है। लेकिन जब इस त्योहार की शुरुआत हुई उस समय तो बिजली होती नहीं थी। और आपको पता है हिंदी कैलेंडर में किस दिन दीपावली मनाई जाती है? चतुर्दशी। पंचदशी। कार्तिक महीने की पंचदशी अमावस्या के दिन ये दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, ये जो अमावस्या है पूरे साल की सबसे घनघोर काली रात होती है। कार्तिक महीने की जो अमावस्या है मतलब साल का सबसे अंधेरा वाला दिन, रात। इस वजह से इस रात पे दिए जलाने की शुरुआत की गई बहुत पहले हमारे पूर्वजों द्वारा। और आज हम लोग इसको दीपावली के त्योहार के नाम से मनाते हैं, है ना। तो दीपावली का क्या मतलब है? दीपावली दिया जलाना ना जी। अच्छा, अब कुछ लोग दीपावली के दिन पटाखा भी फोड़ते हैं। क्या ये पटाखा फोड़ने का त्योहार है? नहीं सर। पटाखे पता है जो बनते हैं किस चीज से बनते हैं? बारूद। बारूद, उसको बोलते हैं रासायनिक भाषा में गन पाउडर। गन पाउडर। इसका आविष्कार 8वीं या 9वीं सदी में चीन में हुआ था। ठीक है, और आज से लगभग 400 साल पहले भारत के कुछ राजाओं ने चीन से ये बारूद मंगाया और फिर यहाँ पर युद्ध वगैरह में शुरू हुआ, है ना। तोप के गोले बनाना, बारूद बनाना, इसके बाद गोली में इस्तेमाल करना शुरू हुआ। दीपावली में पटाखे जलाने की परंपरा पहले नहीं थी। पटाखे तो मुश्किल से 100 साल भी नहीं हुए पटाखे का इस्तेमाल शुरू होते हैं, है ना। दीपावली दीपों का त्योहार है। अब उसके साथ एक कहानी और जुड़ गई कि इसी दिन भगवान राम लंका पर विजय करके अयोध्या लौटे थे, है ना। तो ये एक और कहानी इस त्योहार के साथ जुड़ गई। ऐसे तमाम त्योहार हम लोग मनाते हैं। सारे जो त्योहार हम मनाते हैं वो किसी ना किसी प्राकृतिक घटना पर आधारित है। मतलब कभी कोई फसल पक गई तो त्योहार हम मना लिए हैं, कभी कोई ऐसा प्राकृतिक दौर हुआ तो हमने एक त्योहार मना लिया। अब उसके साथ साथ कोई धार्मिक घटना भी जुड़ गई तो उसमें 2-3 कहानियां भी साथ में आ गई। ये कारण भी है त्योहार मनाने का। पर असली कारण हमारे धर्म में त्योहार मनाने का यही है कि कुछ प्राकृतिक घटनाएं होती हैं और उनको हम लोग त्योहार की तरह मनाते हैं। तो दीपावली भी एक प्राकृतिक त्योहार है। साल की सबसे अंधेरी रात में उजाले करने का त्योहार है ना। कार्तिक महीने की अमावस्या में उजाला करने का त्योहार। आप लोग दिया जलाओगे और पटाखा भी फोड़ोगे। पटाखा फोड़ने से तो नुकसान होता है, कई तरह की बहुत जहरीली गैसें निकलती हैं। तो क्या हमें अपनी हवा को गंदा करना चाहिए? नहीं। और सिर्फ पटाखा फोड़कर ही नहीं, किसी भी तरह से हमें अपनी हवा को गंदा नहीं करना चाहिए, यथासंभव गंदा नहीं करना चाहिए, है ना। अब जैसे खाना बनाने के लिए भाई गैस है, चूल्हा तो जलेगा ना, तो अब उसमें भी तो हवा थोड़ी बहुत गंदी होती है, लेकिन अब वो आवश्यकता है हमारी। बगैर खाना खाए तो हम रह नहीं सकते। लेकिन क्या पटाखा फोड़ना हमारी आवश्यकता है? नहीं सर। कि बिना पटाखा खाए फोड़े सांस नहीं ले पाएंगे। सजी ले लें। तो
तो गलत है ना। हम बहुत लोग फोड़ते हैं, मैंने भी फोड़ा बचपन में, लेकिन Yes, गलत sir. काम किया ना मैंने। Yes, sir. लोग भी गलत करते हैं ना। अब उसको कोई बचपन में नहीं सिखाया था तो मैं क्या करूँ भाई। जी लोगों ने कहा पटाखा फोड़ना चाहिए तो मैंने फोड़ा, कोई कहता नहीं फोड़ना चाहिए तो ना फोड़ता, जी है कि नहीं। यस सर। अब कितने, अच्छा लगभग कितने रुपए का पटाखा फोड़ सकते हैं? सबसे कितने कम रुपए? इतना रुपया बचा लो तो सोचो 600-700 रुपए में क्या क्या नहीं हो सकता। आप बहुत कुछ कर सकते हो। और सोचो हम लोग पर्यावरण के बारे में बात करते हैं ना, जितने पेड़ हम लोग लगा सकते हैं 600-700 रुपए में, छोड़ो 600, मान लो 50 रुपए कोई खर्च करता है, ज्यादा नहीं, 50 रुपए में हम लोग कितना अच्छा अच्छा काम कर सकते हैं। कई सारे फूल के पौधे लगा सकते हैं, है ना। कोई बेचारा गरीब है ना, उसके पास खाने को नहीं है, 2-4 लोगों को खाना खिला सकते हैं, है ना। जी। हमारे पास किसी विषय पर किताब नहीं है ना, हम लोग बहुत जानना चाहते हैं, 50 रुपए की एक किताब भी हमें मिल सकती है कि नहीं। कॉपी नहीं है, कॉपी हम लोग ले सकते हैं। पटाखा क्यों जलाना? एक तो प्रदूषण किया हमने, दूसरा इतनी आवाज हुई। और पता है हम लोग को जितने तेज पटाखा लगता है दुकान बंद कर लेता है बहुत करता है। सुतली बम कितना तेज लगता है, एकदम कान वान एकदम सुन हो जाता है। सन बोला है ना। जी हम लोगों को सुनो, हम लोगों को जितनी तेज वो आवाज सुनाई देती है, उसका 20 से 100 गुना ज्यादा तेज आवाज, वही आवाज कुत्तों को सुनाई देती है। जी कुत्तों को हमसे कहीं ज्यादा तेज सुनाई देता है ना। थोड़ी भी आवाज होती है कुत्ते एकदम चौंक जाते हैं। तो वो पटाखा जितनी तेज हमको सुनाई देता है, उसका 20 से 100 गुना तेज कुत्तों को सुनाई देता है, पक्षियों को भी बहुत तेज सुनाई देता है ना। तो बताओ हमारा जब कान हिल जाता है उतनी आवाज में, तो जिन जानवरों को हमसे 20 गुना तेज सुनाई देता है, उनके कान का क्या होता होगा पता है। बहुत से जानवर हार्ट अटैक से मर जाते हैं इतनी तेज आवाज में, बहुत से पक्षी, बहुत से जानवर, जी है ना। तो आवाज भी बहुत खतरनाक होती है ना। हवा का प्रदूषण अलग से होता है, पैसे अलग से जलते हैं। और वैसे भी ये पटाखे का त्योहार तो है नहीं, त्योहार तो ये दिया वाला है ना। और पटाखा तो चीन से आया भाई, ये तो हमारे भारत का है भी नहीं। तो कैसे मनाई जाए दीपावली? दीप जलाकर दिया जलाया जाए। और दिया भी ऐसा नहीं कि हमारे पास खूब पैसा तो 100 दिया जला दिए है, हमारे पास 10 लीटर तेल जला दिए। नहीं सर। तेल भी आपके भाई जरूरी चीज है ना। जी और आजकल हमारे पास प्रकाश की कोई कमी तो है नहीं। पहले लाइट नहीं थी, आज तो लाइट है ना। लेकिन फिर भी हम त्योहार मनाते हैं, है ना। इस दिन हम लोग कान खाते हैं, कान या सर, कान की सब्जी, कई तरह की मिठाइयाँ, जी। मजा करते हैं, वो सब करें, है ना। लेकिन ऐसी चीज है जिससे नुकसान हो वो ना करें, ठीक है। जी